अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड। नाजरीन, हम आगाज़ करने जा रहे हैं बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट लेक्चर सीरीज़ का, जो कि है हमारे चैप्टर स्टीरियो केमिस्ट्री पर। इस चैप्टर में हम स्टीरियो केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखेंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री की जो बेसिक दो टाइप्स हैं, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म या कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म, ठीक है, स्टीरियो आइसोमरिज्म, उसको देखेंगे। फिर उसकी फ़र्दर जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म की दो फर्दर टाइप्स हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म और जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, उसको डिटेल में देखेंगे। उसकी बेसिक टर्म्स, कायरलिटी वगैरह सब कुछ वन बाय वन डिटेल लेक्चर्स में देखेंगे। ये फर्स्ट लेक्चर बेसिकली इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, सिर्फ हम टाइप्स और उसकी जनरल सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। चलें आगाज़ करते हैं। सबसे पहले स्टीरियो केमिस्ट्री जो वर्ड है ये डिराइव्ड किया गया था ग्रीक वर्ड से स्टीरियोज। स्टीरियोज मींस सॉलिड। सॉलिड जो कि हमें रेफ़र करता है कि 3 डायमेंशनल स्पेस की बात होगी, ठीक है। ये स्टीरियोज से ड्राइव किया गया और हमें ये रेफ़र करता है कि 3 डायमेंशनल स्पेस की इसमें बात होगी। अब हम जो स्टीरियो आइसोमरिज्म है उसको डिफ़ाइन करते हैं कि वो कैसे 3 डायमेंशनल स्पेस को यूज़ करता है। तो आइसोमर का आप शायद जानते ही होंगे कि वो कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है, ठीक है, और उनके मालिकुलर फार्मूलाज सेम होते हैं मगर स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होती हैं, ठीक है। मगर स्टीरियो आइसोमरिज्म में हम देखेंगे कि किस तरह मालिकुलर फार्मूलाज भी सेम होते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूलाज भी सेम होते हैं, ठीक है, मगर जो उनकी अरेंजमेंट है उनके डिफरेंस पर जो आइसोमर्स बनते हैं उनको हम किस तरह स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टीरियो आइसोमरिज्म को हम डिफाइन करते हैं। आइसोमर्स जी, ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी कि स्टीरियो आइसोमरिज्म की हम डिफ़ाइन किस तरह करते हैं। आइसोमरिज्म दैट हैव द सेम स्ट्रक्चरल फार्मूलाज, वो आइसोमर्स जिनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज तो सेम होते हैं मगर जो उनकी 3 डायमेंशनल स्पेस में जो उसके साथ एटम्स या ग्रुप्स अटैच हैं उस कंपाउंड के, उनकी जो स्पेस में 3 डायमेंशनल स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से वो डिफरेंट आइसोमर्स कहलाते हैं। और बेसिकली वो जो आइसोमर्स जो कि 3 डायमेंशनल स्पेस में अपने एटम्स और ग्रुप्स की अरेंजमेंट की डिफरेंस की बिना पर बनते हैं उन्हें हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। और ये फिनोमिना कहलाता है हमारे पास स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म ये फिनोमिना हमारे पास ओवरऑल कहलाता है स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमर्स का बनना हमारे पास स्टीरियो आइसोमरिज्म कहलाता है। अब अगर डिफ़ाइन पर हम गौर करें तो डिफ़ाइन से हमें ये पता चलता है कि जो स्टीरियो आइसोमरिज्म है वो आइसोमर्स बनाता है नॉट इन द 2 डायमेंशनल स्पेस। 2 डायमेंशनल स्पेस में इसके आइसोमर्स नहीं होते, ठीक है। किस वजह से बनते हैं आइसोमर्स इसके 3 डायमेंशनल स्पेस।
थ्री डायमेंशनल स्पेस में जो ग्रुप्स अटैच होते हैं उनके डिफरेंस की वजह से हमारे पास जो आइसोमर्स बनते हैं एक ही कंपाउंड के, वो हमारे पास कहलाते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक कार्बन है, ठीक है, इसके साथ हमारे जो ग्रुप अटैच हैं, ठीक है, और एक कार्बन ये है, ठीक है, इसके साथ जो ग्रुप और एटम अटैच हैं इन दोनों के, जैसे ये हो जाए हमारे पास इन, एक हो जाए हमारे पास वेज और एक हो जाए डॉटेड लाइन में, तो इनकी जो स्पेस में अरेंजमेंट आ जाएगी वो डिफरेंट आ जाएगी। ये हो जाए वेज, ठीक है, और ये हो जाए डॉटेड। तो ये जो हमारे पास इनकी जो स्पेस में अरेंजमेंट है ये हमारे पास डिफरेंट है इन ग्रुप्स की। ये जनरल आप यहाँ पर जो भी एटम या ग्रुप लगा दें, ये जनरल बता रहा हूँ मैं आपको। तो इस डिफरेंस की बिना पर जो हमारे पास डिफरेंट आइसोमर्स बनते हैं एक ही कंपाउंड के, जैसे यहाँ देखें कार्बन के साथ 4 ग्रुप अटैच हैं, ठीक है, यहाँ भी कार्बन के साथ 4 ग्रुप अटैच हैं, मगर ये डिफरेंट आइसोमर्स हैं सेम कंपाउंड के। क्यों? क्योंकि इनकी जो स्पेस में अरेंजमेंट है अराउंड द कार्बन एटम वो डिफरेंट है, ठीक है। ये आपको मैं हल्का सा ज़रा एक टच दे रहा हूँ कि आपको समझ आता जाए। ये है इसका 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट की डिफरेंस की बुनियाद पर किस तरह स्टीरियो आइसोमरिज्म बनता है। इसके बाद स्टीरियो आइसोमरिज्म की कुछ बेसिक टाइप्स हैं हमारे पास। टाइप्स में अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास पहली टाइप आती है वो है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म। दूसरी आती है हमारे पास कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म लिख लें या आइसोमरिज्म लिख लें, एक ही बात है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म और कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म, ये स्टीरियो आइसोमरिज्म की दो बेसिक टाइप्स हैं, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म और कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। चलें इनको वन बाय हम डिस्कस करते हैं कि कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म और कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म में डिफरेंस क्या है। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें अगर इनका डिफरेंस, तो कॉन्फ़िगरेशनल स्टीरियो आइसोमरिज्म वो स्टीरियो आइसोमरिज्म है, स्टीरियो आइसोमरिज्म that can be interconverted only by breaking or making bonds। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशनल स्टीरियो आइसोमरिज्म एक स्टीरियो आइसोमरिज्म की वो टाइप है जिसमें आप एक आइसोमर से दूसरे में जाने के लिए जो वो जिन बॉन्ड से वो मिलकर वो बना है कंपाउंड, उनको तोड़ना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा, तब जाकर वो एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में जा सकता है। जैसे कि एक कार्बन के साथ अब 3 ये 4, ठीक है, बॉन्ड बने हुए हैं। अब दूसरे आइसोमर में जाने के लिए इसे इस जो ये जो बॉन्ड है, ठीक है, इन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप इस बॉन्ड को यहाँ ले जाएं और इस बॉन्ड को यहाँ ले जाएं, इस बॉन्ड को यहाँ ले जाएं और इस बॉन्ड को यहाँ ले जाएं, रोटेट करके, ठीक है, रोटेट करके आप दूसरा आइसोमर नहीं बना सकते, ठीक है। इसमें आपको अगर दूसरे आइसोमर में इंटर कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आपको वो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि ये जो स्टीरियो आइसोमरिज्म है ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ठीक है, उसकी वजह से बनता है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन डिपेंडेंट है कि जहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी वहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशनल स्टीरियो आइसोमरिज्म बनेगा। बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है इसका, और मैं ये भी आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है और कहाँ कहाँ ये कॉन्फ़िगरेशनल स्टीरियो आइसोमरिज्म पाया जाता है। सेकेंडली जो हमारे पास टाइप है कन्फर्मेशनल स्टीरियो आइसोमरिज्म, ये वो स्टीरियो आइसोमरिज्म है डैट कैन बी
interconverted by the simple rotation of the bonds around कार्बन एटम, कि अगर कार्बन एटम के गिर्द जो बॉन्ड्स बने हुए हैं, यहाँ पर आप ए बी सी डी कोई ग्रुप भी लगा सकते हैं, ठीक है, उसको दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपली इन बॉन्ड्स को, ये जो बॉन्ड हैं, ठीक है, इनकी रोटेशन कर सकते हैं, ठीक है, एक बॉन्ड को दूसरी की तरह जगह ले जाकर, ठीक है, कर आप दूसरा आइसोमर तैयार कर सकते हैं, ठीक है, दूसरा आइसोमर तैयार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सी आ जाए, यहाँ पर डी आ जाए, यहाँ पर ए आ जाए, यहाँ पर बी आ जाए, ये बॉन्ड एंगल रोटेशन होगी और दूसरा आइसोमर हमारे पास तैयार हो जाएगा। तो इस तरह पर ये कन्फर्मेशनल स्टीरियो आइसोमरिज्म उन जगहों पर हो सकता है जहाँ पर हमारे पास रेस्ट्रिक्शन रोटेशन प्रेजेंट ना हो, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन रोटेशन प्रेजेंट ना हो, फ्री रोटेशन हो कि जो बॉन्ड्स बने हुए हैं एटम्स या ग्रुप्स के, वो रोटेट होकर दूसरी तरफ जा सकें और इंटर कन्वर्ट ईजीली हो सकते हैं, ठीक है। अब रहा सवाल, अब अगर हम बात करें कि ये जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है या कन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमरिज्म है, ये किन कंपाउंड्स में, किन टाइप ऑफ कंपाउंड्स में ये पाया जाता है, तो अगर हम देखें कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है, जैसे ये कार्बन अल्कीन्स हैं, ठीक है, अल्कीन्स में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पाई जाती है, या फिर साइक्लो कंपाउंड्स, ठीक है, साइक्लो कंपाउंड्स में भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पाई जाती है, या जिनमें स्ट्रेन मैक्सिमम हो, उनमें ये जो होती है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पाई जाती है। अब देखें इनमें किस तरह रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पाई जाती है। आप जानते हैं कि एक पाई बॉन्ड होता है इसमें अल्कीन्स में और एक होता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड वीकर होता है, ठीक है, वो हेड ऑन हेड ओवरलैप की वजह से बनता है, कुछ इस तरह की बॉन्डिंग होती है इसमें। एक होता है कुछ इस तरह का बॉन्ड, ठीक है, ये हेड ऑन हेड ओवरलैप है, और एक होता है पाई, ठीक है, पाई ऑर्बिटल की ये जो साइडवेज ओवरलैप होती है, ठीक है, ये जो होती है ये इसको सीज कर देती है रोटेशन को, ठीक है, ये इधर से इसे घूमने नहीं देगा, रोटेट नहीं होने देगा, ठीक है, और ये इधर फर्दर रोटेट नहीं होगा, तो ये जो सीज हो जाएगा इसकी वजह से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मुहैया होगी और कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स बनेंगे, जो कि बेसिकली हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में शो होता है या जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म में। और दूसरी तरफ देखें हम, तो यहाँ पर हमें चाहिए फ्री रोटेशन, ठीक है, जहाँ पर हमारे पास पाई बॉन्ड्स ना हो तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं ये अल्केन्स में बन सकता है। अल्केन्स में अब कहाँ, इथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, इन टाइप्स के जो कंपाउंड हैं ये इनमें कन्फर्मेशनल स्टीरियो आइसोमरिज्म पाया जा सकता है। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि जो स्टीरियो आइसोमरिज्म की दो बेसिक टाइप, हमने देखा कि स्टीरियो केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्या है, स्टीरियोज ग्रीक वर्ड से ये अखज़ किया गया है, 3 डायमेंशनल स्पेस में वर्किंग करता है, 2 डायमेंशनल स्पेस में ये वर्किंग नहीं करता। और स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या होता है कि एक कंपाउंड है उसके जो आइसोमर बनते हैं वो आइसोमर किस बिना पर बनते हैं कि जो उनके साथ ग्रुप्स अटैच हैं उनकी, ठीक है, 3 डायमेंशनल स्पेस में डिफरेंस की वजह से वो ग्रुप्स आइसोमरिज्म शो करते हैं, वो जो आइसोमर बनते हैं वो हमारे पास स्टीरियो आइसोमरिज्म कहलाती है फिनोमिना। और इसकी दो बेसिक टाइप्स हैं, वो हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म और कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। हमने देखा कि कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म और कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म में फ़र्क यही है कि ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन देता है और ये फ्री रोटेशन देता है, ठीक है, और ये पाया जाता है अल्कीन्स में। और कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म जो है वो हमारे पास पाया जाता है अल्केन्स में, जैसे इथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ईटीसी।
ये था आज का हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। फर्दर हम अब डिटेल में देखेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।